So, chapter number 11, biodiversity. You must have seen variety of grass, plants, bushes, trees, insects, birds, animals, or beautiful landscape around you. We rely on this diversity of plants and animals to provide us food, fuel, medicine, and other essentials without which we cannot live. These species are the products of more than 4 billion years of evolution. This rich biodiversity is being lost at an alarming rate, largely because of human activities. However, there are many things that each one of us can contribute in preserving this species, plants, animals, other living organisms. There are lots of things which you can help in saving these precious diversities. It is very important for us to know about diversity of plants, animals, and microorganisms. In this lesson, we'll learn about some of these plants, animals, their importance and distribution in India, and need for their कंजर्वेशन. मतलब ये बहुत सारी चीजें, ये इकोसिस्टम में आने वाली ये सारी की सारी चीजें, जैसे प्लांट्स है, ग्रास है, फिशेस है, ट्रीज है, इंसेक्ट्स है, बर्ड्स है, एनिमल्स है, इतनी सारी चीजें हैं जो रेगुलर डे टू डे लाइफ में हमारी एक्टिविटीज के अंदर आ रही हैं, जिनकी वजह से हमें बहुत सारी चीजें हेल्पफुल हमारी लाइफ में हो रही है, राइट. बहुत सारी एक्टिविटीज हम लोग इनसे जुड़ी हुई करते हैं, राइट. बहुत सारे ऐसे एनिमल्स हैं जो हमें हेल्पफुल हो रहे हैं, बर्ड्स है, ठीक है, ट्रीज की वजह से बहुत सारे ऐसे प्लांट्स जो है डिफरेंट जिसकी वजह से हमें मेडिसिन एंड ऑल, राइट. तो कहीं ना कहीं ये सारी चीजें हमारे लिए हेल्पफुल है हमारी डे टू डे एक्टिविटीज में. बट हमारी एक्टिविटीज की वजह से कुछ ऐसी अतरंगी एक्टिविटीज की वजह से, जिसकी वजह से ये सब अब धीरे धीरे कम होती जा रही है, या फिर इनको डिस्टर्बेंस फील हो रहा है, या फिर ये बिकॉज ऑफ पॉल्यूशन ये इस धीरे धीरे कम होता जा रहा है, ऐसा कुछ. सो इसे किस तरीके से बचाया जाए, राइट. बहुत सारे ऐसे एनिमल्स हैं जिसे किस तरीके से हम इसे बचा सकते हैं. यानी प्लांट्स है तो उसको किस तरीके से और ज्यादा उसको बड़ा करें, ना कि उसको हार्म हो ऐसा कुछ करें, राइट. ऐसी एक्टिविटीज न करें. सो अगर इनको कुछ प्रॉब्लम होता है तो इट डायरेक्टली अफेक्ट्स ऑन आवर रेगुलर डे टू डे लाइफ, क्योंकि हम लोग हमारी एक्टिविटीज में ये सारी पार्ट है. Biodiversity is a short form of biological diversity. In simple terms, biodiversity is the total number of genes, species, and ecosystem of a region. It includes genetic diversity, species diversity, and ecosystem diversity. तीनों इसमें include होते हैं. Plants हैं, animals हैं, constitute only a small component of biodiversity. ये एक small component है. But do you know that the invisible microorganisms, जो invisible microorganisms होते हैं, a large component of biodiversity. ये भी एक big चीज है, right? बहुत सारे ऐसे invisible microorganisms हैं, बहुत सारे ऐसे organisms भी हैं जो हमारे लाइफ में बहुत ज्यादा importance रखते हैं, ठीक है. Status of biodiversity in India, इसे आप एक बार refer कर सकते हैं just for knowledge, ठीक है. Significance of biodiversity देखें तो biodiversity is fundamental to the existence of life on the earth. Its significance cannot be underestimated. There are variety of living things that exist in the given physical environment. These are interdependent and interrelated in the form of ecosystem. मतलब एक समवेयर कहीं ना कहीं एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है, राइट. हम लोग जो एक्टिविटीज करते हैं वो कहीं ना कहीं इन सारी चीजों से बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड है. इनमें आने वाली सारी अलग अलग डिफरेंट पार्ट से इंटरलिंक्ड है, राइट. हम लोग जो भी फॉर एग्जांपल कुछ फूड ले रहे हैं तो वो समवेयर किसी न किसी प्लांट, किसी न किसी ट्री पे हुआ है, राइट. बहुत सारे ऐसे एनिमल्स हैं जिसकी वजह से हमें बहुत सारी चीजें मिलती हैं और हम लोग उसे हमारे डे टू डे लाइफ में उसको यूज करते हैं. फॉर एग्जांपल काऊ है, गॉट है. सो समवेयर हमें मिल्क मिलता है, शिप में से हमें जो डिफरेंट अलग अलग चीज है, राइट, ऊन वगैरह मिलता है, वूल मिलता है, तो उस वजह से हम लोग कपड़े पहन रहे हैं, राइट. सो समवेयर ये एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है. बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे प्लांट्स हैं जिसके हम लोग आयुर्वेदिक चीजें, मेडिसिन वगैरह ले रहे हैं, तो समवेयर ये एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है. आगे बढ़ते हुए
The natural or the nature of vegetation in any area determines the animal life. When the vegetation of places in altered animal life also changes and simultaneously it affects mankind. We are an integral part of the ecosystem. By cutting trees and killing animals, human beings lead to ecological imbalance. तो ये चीज करने वजह से इकोलॉजिकल इम्बैलेंस होता है. By cutting trees, killing animals, हमारी ह्यूमन लाइफ जो है वो इकोलॉजिकल इम्बैलेंस उसके वजह से होता है, राइट? How does the ecosystem get influenced by the human beings? Collect some articles from the newspaper and magazines which will help you in understanding human impact on ecosystem. We must understand that all plants and animals in the area are interdependent and interrelated in the physical environment. अगर बात करें तो like ecosystem is extremely valuable in the different facts of human life which includes the following: providing food, water, fiber, fuel, etc. ये हमें कहाँ से मिल रहा है? एनवायरमेंट में से ही मिल रहा है, इकोसिस्टम में से ही मिल रहा है. Regulating of climate and diseases. For example, people are suffering from cold and cough in winter and stomach infection in the monsoon, etc. तो ये different because इन्होंने यहाँ पे डिजीज के बारे में बताया जिसकी वजह से पीपल सफर कर रहे हैं डिफरेंट सीजन्स में. तो किस तरीके से क्लाइमेट भी हमारे लाइफ पे इंटररिलेटेड है, मतलब किस तरीके से क्लाइमेट चेंज होने की वजह से हमें अफेक्ट होता है. क्लाइमेट अगर चेंज हो और प्रॉपरली फूड भी ग्रो ना हो तो हमें फूड भी नहीं मिल सकता है. ठीक है, सो दिस इज ऑल. लेट अस अंडरस्टैंड. यहाँ पे इन्होंने चीजें दे रखी है. कॉज ऑफ लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, चेंजिंग लाइफस्टाइल, ये सारा somewhere increasing population and changing lifestyle leads to extensive commercial exploitation of natural resources. तो जैसे जैसे population increase हो रहा है, जैसे जैसे lifestyle changes हो रही है, उस तरीके से क्या हो रहा है, सारे natural resources का exploitation होता जा रहा है. natural resources जो भी है उनका exploitation हमें देखने मिल रहा है. This result in the loss of biodiversity. Consequently, it is adversely affecting the ability of nature to continue delivering the goods and services for a human existence. The loss of biodiversity affect not only the physical environment but also the social, cultural, religious and spiritual well-being of human life. मतलब ये किसी न किसी तरीके से human being को affected है, राइट? जैसे जैसे हम लोग एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है नेचुरल रिसोर्सेज का हमारे लाइफ चेंज होने की वजह से, राइट? बड़े बड़े अपार्टमेंट्स बन रहे हैं, बहुत सारे एरिया को क्लीन आउट करवा कर, जहाँ पे पेड़ हुआ करते थे तो उन्हें अब साफ करवा कर बड़े बड़े अपार्टमेंट्स बनना स्टार्ट हुए, राइट? तो समवेयर वो इकोसिस्टम को अफेक्ट कर रहा है. ठीक है, दिस रिजल्ट इन द लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी. Consequently, it is adversely affecting the ability of nature to continue delivering the goods and services for human existence. ह्यूमन एक्टिविटीज को जो चीजें मिल रही है इकोसिस्टम में से तो वो कहीं ना कहीं रुक रही है, राइट? अगर प्रॉपरली इरिगेशन ना हुआ, राइट, उस इरिगेशन पे अगर हम लोगों ने बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनाना स्टार्ट कर दिया तो इरिगेशन नहीं होगा तो क्या होगा, फूड मिलना कम होगा. सामने पॉपुलेशन तो बढ़ ही रही है, right? The loss of biodiversity affect not only the physical environment but also the socially भी affect होता है, cultural wise भी affect होता है, religious wise, spiritual wise well-being of human life. ये different तरीके से आप in depth इस पे workout यानी सर्च आउट कर सकते हैं. somewhere ये इतनी सारी अलग-अलग तरीकों से ये human life पे affect होता है. so यहाँ पे हमारे पास एक डायग्राम है जिसमें प्राइमरी कॉजेज एंड रूट और अंडरलाइंग कॉजेज ये दोनों यहाँ पे दे रखे हैं. प्राइमरी कॉजेज जो है वो व्हाइट में दे रखा है और रूट और अंडरलाइंग कॉजेज भी हमारे पास यहाँ पे दे रखे हैं. लेट अस सी कि क्या है. चेंजिंग लाइफ स्टाइल एंड डेवलपमेंट. जैसे जैसे लाइफस्टाइल चेंज हो रही है, जैसे जैसे मॉडर्न हो रहे हैं, वैसे वैसे लाइफस्टाइल चेंज होती जा रही है जिसकी वजह से क्या हुआ, एडवर्सली अफेक्ट हो रहा है हमारी लाइफ पे. बायोडाइवर्सिटी अफेक्ट हो रहा है, बहुत सारे एनिमल्स हैं, बर्ड्स हैं, फिर एनवायरनमेंट में आने वाली सारी चीजें हैं, उन पे ये समवेयर अफेक्ट कर रहा है.
ठीक है। इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, पॉपुलेशन जो इंक्रीज हो रही है, ठीक है, उसकी वजह से भी चीजें जो है वो कम पड़ रही है और पॉपुलेशन इंक्रीज होती जा रही है, ठीक है। पब्लिक पॉलिसीज भी अफेक्ट करता है, कॉमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन भी अफेक्ट करता है। उसके बाद ओवर हार्वेस्टिंग का एक प्रॉब्लम आ रहा है, फॉरेस्टेशन, प्रॉपर्टी, क्लाइमेट चेंज के वजह से, पॉल्यूशन के वजह से। तो ये समवेयर, ये सारी की सारी चीजें, बायोडाइवर्सिटी, लॉस ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, ये सब इसको अफेक्ट कर रही है इन शॉर्ट। So here we have chapter number 13 of social science, transport and communication. So let us read transport and communication. Rakesh and his wife lived in a small village. One evening there was heavy rain and thunderstorm. His wife had served stomachache. The village nurse advised him to take her to the nearest hospital. Since there was no communication facility available, it was not possible for Rakesh to contact any doctor, hospital or ambulance. Rakesh requested his friend to take them to the nearest hospital. Unfortunately, the tractor couldn't go beyond a few hundred meters as the road was broken and submerged in a rainwater. ठीक है? What should Rakesh do? What would have been the solution to the problem? This incident highlights the importance of transport and communication in our life. तो राकेश जो होते हैं, उनकी जो वाइफ होती है, उनको अचानक से स्टमक स्टार्ट होता है, राइट। सो उसकी वजह से क्या होता है कि वो उनके जो नर्स होते हैं, तो वो नियर बाय उनके विलेज के जो नर्स होते हैं, वो उनको सजेस्ट करते हैं कि आप डॉक्टर को किसी नियर बाय हॉस्पिटल को जाकर वहाँ पे किसी डॉक्टर की ट्रीटमेंट ले, उनकी गाइडलाइंस ले। सो कॉन्सिडेंसली क्या होता है कि उस वक्त कोई कम्युनिकेशन, कोई मोड न होने की वजह से, फोन्स प्रॉपर फैसिलिटी अवेलेबल न होने की वजह से वो किसी को कांटेक्ट नहीं कर पाते हैं। देन आफ्टर वो जब ट्रैक्टर से पास ऑन मतलब निकल रहे होते हैं, तो कुछ रास्ते के बाद बिकॉज ऑफ हैवी रेन वो रोड जो होता है ब्रोक हो गया होता है कुछ मीटर्स तक जाने के बाद। तो वहाँ का रास्ता बिल्कुल पानी की वजह से, फ्लो की वजह से खराब हो गया होता है, तो अब वो आगे भी नहीं बढ़ पा रहे हैं। तो सिचुएशन इज लाइक दैट कि मतलब कुछ हमारे पास कुछ है ही नहीं जिसकी वजह से हम लोग आगे उनकी ट्रीटमेंट करवा पाए, राइट। किसी न किसी तरीके से हम लोग रुके हुए हैं, वी डोंट हैव एनी मोड कि हम लोग उससे आगे बढ़ पाए। What would be the solution to this problem? The incident highlights the importance of transport and communication. इस इंसिडेंट से ऐसी सिचुएशन में हमें इंपॉर्टेंस पता चलता है कि ट्रांसपोर्ट का एंड कम्युनिकेशन का कितना इंपॉर्टेंस है हमारे लाइफ में। लेट अस सी transport and communication, lifelines of a country. Transport and means of communication are integral part of our life today. Can we imagine our life without them? ठीक है, we can't imagine it कि हम लोग को अगर थोड़ा सा भी जाना होता है तो we used to have a vehicle, right? अगर उसके बिना मतलब इतना easy नहीं रहता है। The role of transport and communication, transport facilities trade and commerce by carrying goods from one area's production to that consumption. Goods from the near areas that have surplus and shipped to those areas which are deficient in those items. Movement of people from one place to another place in search of job, education and emergency through transport facility. Communication keeps us informed about the world's event and trades. ठीक है, तो इसमें अगर कम्युनिकेशन का कुछ मोड हो जिसकी वजह से हमें क्या होता रहेगा कि कम्युनिकेशन बना रहेगा, हमारे वर्ल्ड में क्या क्या चीजें कहाँ पे कितने सारे इवेंट्स हो रहे हैं उसके बारे में हमें पता चलता रहेगा। ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी होगी तो इन सर्च ऑफ जॉब, एजुकेशन, इमरजेंसी हमें ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी जो है वन प्लेस से अनदर प्लेस हमें ले जा सकती है, तो वो एक इजी वे हो जाएगा। इट ब्रिंग्स इन पॉजिटिव चेंजेस in the life of the people and thereby enhancing their economic conditions. अब इसकी वजह से बहुत सारे चेंजेस आए, ठीक है, ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन की वजह से, जिसकी वजह से क्या हुआ, एनहेंसिंग इकोनॉमिक कंडीशंस, इकोनॉमिक कंडीशंस हमारी अच्छी हो रही है, बढ़ रही है। लाइक अगर हमें कहीं दूर की जॉब मिली है, वी आर गेटिंग गुड अमाउंट फ्रॉम दैट,
सो क्या करेंगे हम, वो जॉब को प्रीफर करेंगे। बट अगर वहां पे जाने के लिए व्हीकल नहीं है, सो व्हाट क्या होगा कि हम लोग उस जॉब को कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे, राइट। सो इट इज इंपॉर्टेंट कि हमारे पास व्हीकल भी हो। अब यहाँ पे हमारे पास कुछ मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट भी दे रखे हैं, लाइक हमने ये पहले भी पढ़ा हुआ है, लैंड, वाटर एंड एयर। दिस आर द थ्री वेज जहाँ से हम लोग एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं, ठीक है। तो लैंड की बात करें तो रोडवेज एंड रेलवेज, दो तरीके हमारे पास है ऑन लैंड। दूसरी वाटर की बात करें तो ओशनिक आइलैंड की दो चीजें हैं हमारे पास। एयर की बात करें तो डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल, दो तरीके से हम लोग ट्रैवल कर सकते हैं। डोमेस्टिक फ्लाइट्स होती हैं, इंटरनेशनल फ्लाइट्स होती हैं। डोमेस्टिक विद इन द बाउंड्रीज ऑफ आवर कंट्री हमें मूव अराउंड करना है, घूमना है, या फिर पास ऑन मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाना है, इट विल कंसीडर एज अ डोमेस्टिक। एंड फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर कंट्री, मतलब हमारी कंट्री की बाउंड्रीज के बाहर अगर हम लोग जा रहे हैं तो इट विल कंसीडर एज इंटरनेशनल फ्लाइट, राइट। उस फ्लाइट को हम लोग इंटरनेशनल बोलते हैं और उस वे को इंटरनेशनल कहा जाएगा। लैंड ट्रांसपोर्ट कैन बी ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स। अब लैंड ट्रांसपोर्ट को दो तरीके से, जैसे हमने ऊपर देखा, दो तरीके से डिवाइड किया है, रोडवेज, रेलवेज। अब रोडवेज क्या है, ठीक है, हमारे पास ये कुछ उन्होंने एग्जांपल्स दे रखे हैं। Suppose you have to go to your friend's house just 500 meters away from your house, or a visitor or relative living 200 meters away from your house. A villager has to catch a bus from one village to a city. Of course, the road will be used. Now you must have understood the roads are most commonly used means of transport. मतलब roads वो मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन के मोस्ट इंपॉर्टेंट, राइट। मतलब छोटी से छोटी चीज भी हम लोग रोड के थ्रू पास ऑन कर सकते हैं। बड़े बड़े जर्नी के लिए भी रोड्स तो है ही, बट छोटे छोटे जर्नी के लिए ये कुछ इस तरीके के उन्होंने मीन्स बता रखे हैं। मतलब ये दो तरीके पहले के टाइम में थे, उसके बाद कुछ चेंज होकर हम लोग यहाँ पे पहुंचे, ठीक है। सो दिस इज व्हाट द मोड्स फ्रॉम वन प्लेस, जिससे क्या होगा कि हम लोग वन प्लेस से अनदर प्लेस तक जा सकते हैं। सो दिस आर द टू वेज। रोड्स प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन कनेक्टिंग पीपल एंड ऑल्सो इन इंश्योरिंग सोशल इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ अ कंट्री एज एंड सोशल इकोनॉमिक ग्रोथ इससे देखने मिला। दो लोगों को जोड़ा रखने वाला, मतलब लोगों के बीच में कनेक्टिंग पीपल, उन्होंने कहा लोगों को जोड़ने का काम, राइट। इंपॉर्टेंट रोल इन कनेक्टिंग पीपल, मतलब अगर जॉब के लिए जा रहे हैं तो दूसरे वहां पे बहुत सारे लोग हमें मिलते हैं, राइट। इससे क्या होगा, कनेक्शन एक बनेगा। रोड्स प्रोवाइड डोर टू डोर सर्विस बाय मींस ऑफ रिक्शा, कार, बाइसिकल, बस, स्कूटर और ट्रक। मतलब इसका फायदा क्या होगा, डोर टू डोर सर्विस, मतलब हमें हमारे घर से सामने जहाँ पे जाना है उनके घर तक हम लोग रिक्शा या फिर कार, बाइसिकल, बस, इस सब को यूज कर हम लोग नियर बाय अगर उतरना हो तो हम लोग बस का यूज कर सकते हैं। स्कूटर है, ठीक है। ये पास के डोर टू डोर फैसिलिटीज प्रोवाइड करने वाले कुछ मोड्स हैं। उसके बाद बात करें तो कंस्ट्रक्शन, रिपेयर, मेंटेनेंस कॉस्ट इज लेस देन अदर मींस ऑफ ट्रांसपोर्ट। मतलब इन लोग का क्या होगा, रिपेयर और मेंटेनेंस का खर्चा जो होगा वो कम रहेगा जो मींस ऑफ ट्रांसपोर्ट है रोड के, तो कॉस्ट इज लेस than other means of transport, repair or maintenance का। It's cheapest and most convenient mode of transport for the few people. It is a relatively smaller amount of goods over a shorter distance, ठीक है। It is through roads that we reach railway stations, airports and seaports. Perishable goods like milk, fruits and vegetables are quickly carried from one nearby villages to cities or metropolises or to other destinations. Road connect rural areas to the urban areas and can be constructed in all types of terrains like hill, deserts, mountains and plateaus. मतलब हर एक जगह पे जाने के लिए ये रोड्स का अच्छा यूज हो सकता है। इन सारी एरियाज में जाने के लिए भी रोड्स का अच्छा यूज हो सकता है। मतलब हिल्स जैसे एरियाज में, डेजर्ट है, माउंटेन है, प्लेट्यूज में जाने के लिए भी। इसकी वजह से गुड्स लाइक मिल्क,
मिल्क है, फ्रूट है, वेजिटेबल्स है, क्विकली कैरीड फ्रॉम नियर बाय विलेजेस टू सिटीज। इसके वजह से, रोड्स की वजह से हम लोग एक जगह से दूसरी जगह, जैसे गांव के लोग हमें यहाँ पे मिल्क सिटीज वगैरह एरियाज में पहुंचा देते हैं, राइट। फिर इसकी वजह से हम लोग स्टेशंस है, एयरपोर्ट्स है, सी पोर्ट्स तक कनेक्ट हो सकते हैं। इट्स द चीपेस्ट एंड मोस्ट कन्वीनियंट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, मतलब एकदम कम से कम प्राइस में हम लोग किसी और एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं, राइट। रिक्शा का यूज कर हम लोग रिक्शा का यूज करके भी जा सकते हैं। स्मॉल अमाउंट ऑफ गुड्स ओवर अ शॉर्टर डिस्टेंस, कुछ स्मॉल अमाउंट ऑफ को यूज कर रिलेटिवली स्मॉलर अमाउंट ऑफ गुड्स और ओवर शॉर्टर डिस्टेंस, कुछ कम अगर गुड्स भी है तो हम लोग अपने साथ में ट्रांसपोर्ट उसे कर सकते हैं। गुड्स ओवर अ शॉर्टर डिस्टेंस, कुछ डिस्टेंस तक कम, अगर हमारे पास कुछ सामान वगैरह हो तो वो भी हम लोग उसे पहुंचा सकते हैं। क्लासिफिकेशंस ऑफ रोड्स हम लिए, रोड्स आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ मटेरियल्स यूज्ड फॉर कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन के लिए जो यूज किया होता है मटेरियल जो है उसके बेसिस पर दो तरीके के रोड होते हैं, मटेरियल यूज्ड फॉर द कंस्ट्रक्शन एंड कंस्ट्रक्टिंग एंड मेंटेनिंग अथॉरिटी। ये दो चीजें हैं। Obviously not some roads may be कच्चा और पक्का, अगर पक्का the narrow while roads broad, roads are classified on the basis of two। ये दो चीजों के बेस पे रोड क्लासिफाइड किए गए हैं। Let's see, material used for construction, roads can be classified on the basis of material used for construction as metalled and unmetalled roads। Metal roads are usually made by the bricks, concrete, सीमेंट एंड चारकोल। ये इससे जो इन मटेरियल से बना होता है ये मेटल रोड्स बोलते हैं इनको, ठीक है। एंड अनमेटल रोड्स जो होते हैं वो मेड ऑफ सैंड, मड एंड स्ट्रॉ, इससे बने हुए होते हैं, उसको अनमेटल बोलते हैं। मेटल से बने होते हैं वो ब्रिक्स, कंक्रीट एंड सीमेंट के जो होते हैं चारकोल वाले, तो वो मेटल रोड्स होते हैं, ठीक है। Constructing and maintaining authority, have you ever wondered as to how constructed these roads and where did they get the money from? They are constructed by using public money paid as taxes by the people. Various government authorities are responsible for balanced development of roads and better management। मतलब पब्लिक के पास से जो टैक्स लिया जाता है, ठीक है, उसी से ये लोग रोड्स वगैरह का प्लान करते हैं। किस तरीके से रोड बनते हैं इसका क्वेश्चन कोई पूछे, they are constructed by using the public money paid as a tax जो पे करते हैं वो। Various government authorities are responsible for unbalanced development of roads and better management। बहुत सारी गवर्नमेंट अथॉरिटीज रिस्पॉन्सिबल रहती है इन रोड्स को मेंटेन करने के लिए, ठीक है। They provides links from village to village and village to maintain main road in the rural areas। विलेज से विलेज तक की रोड्स भी मिलते हैं और विलेज से रोड इन द रूरल एरियाज मेन रोड तक भी पहुंचाने के लिए। लिंक्स फ्रॉम विलेज टू विलेज एंड विलेज टू मेन रोड इन द रूरल एरियाज। About 80% of the total road length in India is categorized as a rural roads। 80% जितना है, जितना भी 80% रोड जो है वो सब रूरल रोड्स को रूरल रोड्स कहा गया है, ठीक है। रूरल एरियाज में आते हैं इसलिए। जिला परिषद हैज बीन मेड रिस्पांसिबल फॉर कंस्ट्रक्टिंग रोड्स दैट कनेक्ट डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स विद अदर सिटीज एंड टाउन्स ऑफ डिस्ट्रिक्ट। This district roads account for 40% of total road length in India। State Public Works Department जो होता है SPWD constructs and maintains road that links state highways, state capitals with district headquarters। ये इसके बीच में लिंक बनाते हैं, ठीक है। लिंक किसके बीच में, स्टेट हाईवेज, स्टेट कैपिटल्स एंड डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स तक का। 4% ऑफ टोटल रोड लेंथ इन द कंट्री। ऊपर वाले बात करें तो वो उनका किसके बीच में होता है, that connect district headquarters जिला परिषद के अंदर जो आता है to other cities and towns of the district, ठीक है। तो उसके अंदर 14% of total roads length in the India।
नेशनल हाईवे अथॉरिटी जो कंस्ट्रक्ट करती है, मेंटेन द नेशनल हाईवेज, एनएच जो होते हैं, ठीक है, उनको नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया मेंटेन करती है। लिंक डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री एंड कनेक्टिंग स्टेट capitals and main cities of India. They constitute only 2% of the total road length by 40% of the total traffic. The government has launched a major road development projects linking north, south, east and west India. This will reduce time and fuel. इसकी वजह से क्या होगा, बहुत सारा घूम के जाने की जरूरत नहीं है। नेशनल हाईवे होगा तो वो डायरेक्टली वन स्टेट से अनदर स्टेट जाने के लिए हेल्पफुल रहेगा, वन डिस्ट्रिक्ट टू अदर डिस्ट्रिक्ट जाने के लिए हेल्पफुल रहेगा इजी तरीके से, ठीक है। नेशनल हाईवे से गुजरेंगे तो किसी गांव वगैरह से गलियों से घूम के जाने की जरूरत नहीं रहेगी, जिसकी वजह से क्या होगा कि टाइम भी बचेगा और फ्यूल भी बचेगा। Then it will also help to maintain fast flow of traffic between mega cities of India. इस वजह से क्या होगा, मेगा सिटीज जो इंडिया की मेगा सिटीज जो है उन लोग में ट्रैफिक भी ज्यादा नहीं होगा, मेगा सिटीज ऑफ इंडिया का ट्रैफिक भी मेंटेन रहेगा। It is implemented by National Highway Authority of India. The major super highways are, super highways देखें तो हम there are 3 super highways. Golden Quadrilateral connects Delhi Mumbai, Chennai Kolkata, which from geometrical figure of quadrilateral, golden quadrilateral जो होते हैं वो। नॉर्थ एंड साउथ क्वाड्रिलेटरल की बात करें तो लिंक्स श्रीनगर एंड कन्याकुमारी। वेस्ट ईस्ट वेस्ट क्वाड्रिलेटरल की बात करें तो वो क्या है, सिलचर इन ईस्ट एंड पोरबंदर इन द वेस्ट, इन लोगों को कनेक्ट किया हुआ है, ठीक है। So here our topic is completed. Second one is railways. This has become an easy way to place their demands and there is no strict punishment, said Anu's father while reading the newspaper. Anu asked that what happened. Father replied, nothing new. A group of protesters have blocked the railway track. They stopped the trains and have burned 2 bogies on Agra-Delhi route. Let's move directly to the topic. Okay, railways की बात करें तो this is the cheapest transport by which thousands of people can travel together from one corner of the country to the another purpose of education, business, sightseeing, pilgrimage and visiting friends and relatives. मतलब एक कोने से दूसरी कोने तक हम लोग ये cheapest mode of transport मतलब कि रेलवे से जा सकते हैं। People of all income group can travel by trains as it has a different coaches, different types of coaches, like जनरल होता है, उसमें स्लीपर कोच होता है, एसी चेयर का different types के कोच होते हैं, मतलब हर एक तरीके का पर्सन इसमें ट्रैवल कर सकता है। उसके बाद बात करें, one can have comfortable night journey as it has a breath and washrooms in a sleeper coach. स्लीपर कोच में वॉशरूम्स की फैसिलिटीज भी होती है, ठीक है। It carries country's largest amount of bulky goods like coal, cement, इसको भी ट्रांसपोर्ट करते हैं, फूड ग्रेन्स, फर्टिलाइजर्स, पेट्रोलियम, ऑटोमोबाइल्स एक्सेट्रा, इन सारी चीजों को भी बल्क में इसको ट्रांसपोर्ट करने का काम भी होता रहता है। फ्रॉम माइंस टू द इंडस्ट्रीज एंड फ्रॉम इंडस्ट्रीज टू द एरियाज ऑफ कंजम्पशन, जहाँ जहाँ पे इसको पहुंचाना है, जहाँ जहाँ पे इसकी जरूरत है, उन एरियाज में इसको पहुंचाया जाता है, ठीक है। The construction of railways is very difficult and costly in the mountain region. Mountain region में सबसे ज़्यादा costly रहता है, difficult and costly in the mountain region, ठीक है। Whereas it can be easily done in the areas of flat land. Therefore, India has a dense railway network in the Gangetic Plain, where a desert hills, natural regions, flood-prone areas, dense forest areas with the rapid rivers have not been developed much. ठीक है, जैसे प्लेन एरियाज हो तो उसमें इजीली इसका कंस्ट्रक्शन हो सकता है। स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल, पंजाब एंड हरियाणा वेल कनेक्टेड बाय द रेलवे बिकॉज ऑफ दिस स्टेट्स आर लोकेटेड इन द प्लेन्स, क्योंकि ये प्लेन्स में लोकेटेड है इसलिए इसमें बहुत अच्छे से
कनेक्टेड किए हुए इन सारे स्टेट्स को। He also told that these areas are food bowl of India. ये food bowl of India इन states को कहा जाता है, ठीक है। उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल, पंजाब, हरियाणा, food bowl of India, and most of the crops grown here taken to other parts of the country through railway. रेलवे से थ्रू इसको अलग अलग पार्ट्स में ले जाया जाता है। तो बहुत सारा पार्ट ऑफ जो इरिगेशन होता है, क्रॉप्स जो होता है, उनको अलग अलग डिफरेंट पार्ट्स में, स्टेट्स में भेजा जाता है। एरियाज वेयर माइनिंग एंड इंडस्ट्रीज आर मोर डेवलप्ड tend to have better facilities of railway for easy transport of goods. Areas with less industrial development cannot compensate the cost of construction of railways, therefore have less railway network. ठीक है, बहुत सारी ऐसी areas where mining and industries are more developed tend to have better facilities of railway for the easy transport of goods. जैसे सारे areas जहाँ पे माइनिंग एंड इंडस्ट्रीज का काम चल रहा हो, ठीक है, तो ऐसे एरिया में रेलवे फैसिलिटी अच्छी हो तो ट्रांसपोर्टेशन का काम, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स अच्छी तरीके से हो सकता है। एरियाज विद लेस इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कैन नॉट कंपनसेट द कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन। जहाँ पे लेस इंडस्ट्रियल एरिया हो तो क्या होगा, कंपनसेट द कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन बहुत ज्यादा हाई रहेगा ऑफ रेलवे, देयरफॉर हैव लेस रेलवे नेटवर्क। इसकी वजह से क्या होता है, लेस रेलवे नेटवर्क रहता है। Regions which are densely populated and have more movement are definitely well connected with railways. ऐसे regions जो populated, densely populated and have more movements, जहाँ पे ज़्यादा movements देखने मिलती है, तो उसमें definitely well connected area railways देखने मिलती है। अच्छी सा connection of railways एक जगह से दूसरी जगह का अच्छा देखने मिलता है। Urban areas or large cities attract more people for jobs, business, education, trade, banking have high density railway network of quick movement of people। इन सारी चीजों के लिए भी लोग रेलवे का अच्छा यूज किया करते हैं।